बाबा नंद सिंह जी महाराज। जन्म कथा बाबा नंद सिंह जी की। बाबा जी के वचन एवं कथाएं। उत्तम श्लोक साध के बचन, अमूलिक लाल एहि रतन। सुनत कमावत होत उधार, आप तरे लोक निस्तार। बानी में बड़ा भेद है। जैसे एक दाने में अनेकों दाने छुपे हुए हैं, पर एक दाने से अनेक दाने वह बना सकता है जो मेहनत करेगा, दाने को बीजेगा, पानी लगाएगा, फिर वह बड़ा फले फूलेगा। फिर अनेक दाने प्राप्त हो जाएंगे। इसी तरह बानी के एक एक अक्षर में बहुत कुछ छुपा हुआ है, पर लाभ वही प्राप्त कर सकेगा जो बानी को खोजेगा। धन बाबा नंद सिंह जी। बानी को पढ़े तो हर कोई सकता है, पर बानी खुद कह रही है कि मुझे केवल मत पढ़ खोजो, मैं जो कुछ कह रही हूँ उस पर अमल करो। धन बाबा नंद सिंह जी। पढ़िए नहीं वेद बुझिए पावण, बानी बिरलो विचारसी, जेको गुरुमुख होई। बानी ने पढ़ने वाले को गुरुमुख ही नहीं कहा, परंतु बानी विचारने वाले को गुरुमुख कहा है। सिर्फ पढ़ने वाले का तो बालक खंड किया है। जैसे पढ़ी पढ़ी गद लदिया। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज। जो केवल पढ़ा ही जाता है, विचार नहीं करते, माला फेरी जाती है पर अमल अच्छे नहीं। गरीब को तंग करना, ठगी, धोखा, बेईमानी, झूठ बोलना, यह मुख्य रखा हुआ है। केवल माला पकड़कर लोगों को दिखाकर वश में करना, यह तो खाली चक्की फेरना है। जैसे खाली चक्की फेरने का लाभ नहीं, इसी तरह सिर्फ दिखावे का कोई लाभ नहीं, बल्कि इस तरह की दलीलें देते हैं। जैसे किसी ने पूछा, भाई अगर कोई आदमी झूठ बोले तो कितना पाप है? तो उत्तर दिया कि अगर किसी के पास 1 लाख रुपए जमा हो और इसमें से अगर 10-20 हजार खराब भी कर ले तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर नितनेम मनुष्य नितनेम करता है, हर समय माला फेरता है, वह जो थोड़ा बहुत झूठ बोल ही ले तो क्या फर्क पड़ेगा? यह उत्तर क्यों दिया? क्योंकि वह मनुष्य आप माला बहुत फेरता था, पर झूठ, ठगी, धोखा, बेईमानी भी बहुत ज़्यादा करता था। इसलिए इस तरह की विचारधारा का धारण था। पर अगर कोई मुझसे पूछे तो मेरा उत्तर इसी प्रकार है। अगर 36 पदार्थ पड़े हो और कोई बिशात वाला हाथ उसको लगा दे, हालांकि बीच में तो कुछ भी नहीं गया, पर भ्रष्ट हो गया है, वह उत्तम पुरुष के खाने के काबिल नहीं है। इसी तरह खाली चक्की चलाने वाला चाहे जितना मर्जी नितनेम कर ले, पर एक झूठ बोलने से उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। बानी पढ़ने से विचार करने से अमल करना उत्तम है। सो विचार कर रहे हैं। उत्तम का भाव है श्रेष्ठ, सबसे अच्छी वस्तु। पर सिर्फ उत्तम ही नहीं, साहेब तो कहते हैं उत्तम श्लोक साध के वचन इतने उत्तम हैं कि वे श्लोक भी है और श्लोक का भाव भी, मुकत का रास्ता भी। सो यह कौन सी वस्तु है? उत्तम श्लोक साध के वचन, अमूलिक लाल एहि रतन।
साधु के वचनों की इतनी बड़ाई करके गुरु अर्जन देव जी पातशाह को संतोष आया। जैसे हमारा कोई प्यारा मित्र हो, हम उसकी बड़ाई कहते हैं कि तू अच्छा है, और अगर फिर संतोष न आए तो फिर कहते हैं तू बहुत अच्छा है, पर अभी भी मन न भरे तो कहते हैं कि भाई तू उस व्यक्ति जैसे हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार हो, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा बड़ाई करते करते गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने सीमा ही पार कर दी। साधु के वचन को उत्तम कहा है, श्लोक कहा है, पर अभी भी प्रसन्न पूरी नहीं हुई। आगे कहा है, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज।